आप सभी साथियों का मैं एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और हम जैसे कि पिछले 3 क्लासेस में हमने बेसिक्स जो रूल हो सकते हैं नंबर सिस्टम के, उसको अच्छे से समझा और सीखने का प्रयास किया। उसके बाद जो है एक क्लास आपकी जो थी वो टाइप फर्स्ट के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें हमने दिया, और उसी के क्रम में यानी कि टाइप फर्स्ट के क्रम में ये जो क्वेश्चन आपको मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ ये भी टाइप फर्स्ट के ही हैं। और ये जैसे खत्म होगा टाइप सेकंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। अच्छा प्रश्न है, समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। और उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हों या पहली बार हों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, और अच्छा लगे प्लीज क्लास को लाइक करिए। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके उसको समझने का प्रयास करिए। बिल्कुल भी घबराइए मत और शर्माइए मत। जो भी कुछ हो मन में जरूर कहिए, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा अच्छे तरीके से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है। अगर आप ऑप्शन देखने से पहले एक बार अगर रिमाइंड कर लें सेकंड वाली क्लास को, जिसमें मैंने पढ़ाया था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4 उसमें साफ साफ मैं पढ़ाया हूँ। इसलिए हल में सबसे पहले मैंने इंडिकेट किया है कि 4 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। तो चलिए इसी क्रम में ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम होता क्या है, इसी साथ जान लेते हैं फिर से। जिस भी संख्या में आखिरी के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई के अंक जो हैं, अगर वो 4 से कट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगा। देखिए जरा, यहां दिया लास्ट में 76, 65, 42, 176 में 76 अगर आप देखें तो यहाँ देखिए 76/4 किया हूं, जो कि कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आप सेकंड ऑप्शन देखिए, 75, 53, 566। यहाँ देखिए 66 मैंने अंडरलाइन किया है, 66/4 किया है, जो कि नहीं कटेगा। फिर मैंने थर्ड ऑप्शन को लिया, 56, 32, 654। अब देखिए लास्ट का जो 54 है, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, जो कि नहीं कटा। 41, 87, 290, यहाँ देखिए 90 जो मैंने अंडरलाइन किया और 90/4 किया, तो ये नहीं कटा। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। वजह, इसमें लास्ट में जो 76 है वो 4 से कट रहा है, इसलिए नंबर 4 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और जो भी साथी अगर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो जरूर पूर्व की क्लास को देख ले। पिछले तीनों क्लासेस देख लेंगे तो ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा उनको। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको और अच्छे समझाने का फिर से प्रयास करूंगा। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। आपको ऑप्शन दे दिया गया है, ए है, बी है, सी है और डी है। अगर आप 6 से विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे तो मैंने हल में साफ साफ दिया है कि 6 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। सबसे पहले कि 6 से विभाज्यता का नियम जानते होता क्या है। जो संख्या 2 से और 3 की विभाज्यता का नियम को फॉलो करता हो, वो अपने आप 6 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करेगा। 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। किससे? 2 से और 3 से। तो देखिए जरा, जो इसमें नंबर मैंने लिखा है 12378, यानी कि ए वाला ऑप्शन है। तो ए वाला ऑप्शन जब मैं लिखा 12378, तो 2 से क्या होता है कि यूनिट डिजिट जो है, जो इकाई के स्थान पे है, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये संख्या है तो 2 से वो विभाज्य है। बाकी 3 का मैंने साफ से देखिए यहाँ एरो करके यहाँ 8/2 किया है, जो कि 2 से कट जाएगा। और यहाँ 3 से विभाज्यता का नियम मैंने नीचे कर दिया है। इन सभी संख्याओं के अंकों का योग, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए मैंने 1 + 2 + 3 + 7 + 8 = 21 कर दिया, और 21/3 किया तो वो 3 से 7 बार में आराम से कट जाएगा। तो ये जो संख्या है ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो यही वो संख्या है जो आपका 6 से भी कटेगी। किससे कटेगी? 6 से भी कटेगी। तो ये ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी। प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है? कलर चेंज करता हूं मैं। 98 7x54, ठीक है, 98 7x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित, यानी अनुपस्थित जो है अंक किसकी जगह x चुने। जो x का सही मान होना चाहिए उसको आपको चुनने की बात कर रहा है, ताकि संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अभी इस क्वेश्चन के जस्ट पहले हमने देखा कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जो भी संख्या 2 और 3 से कटे वो अपने आप क्या होगा? 6 के रूल को फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है 2, 5, 3, 1। सबसे पहले आप हल में देख लीजिए, यहाँ 6 से विभाज्यता का नियम मैंने हाईलाइट किया है। अब क्या करेंगे हम कि इस अंक को लिख लेंगे। क्या करेंगे? अंक को लिख लेंगे। और लिखने के बाद देखिए, समझाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, बाकी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस चीज को इतना बड़े में करूँ। मैं एक लाइन में इसको करके हट सकता हूँ। तो साफ साफ यानी कि एरो बना के मैंने यहाँ 2 के लिए नियम लिखा, तो ये लास्ट में जो 4 है
ये 4/2 हो गया, तो ये कट रहा है, यानी कि इसको फॉलो कर रहा है। फिर जब 3 की बारी आई, तो देखिए 3 की बारी आई तो मैंने क्या किया कि 9 + 8 + 7 + x + 5 + 4 बराबर 33 + x/3 क्या हो गया? 33 + x/3। यहाँ 33 + x तो आएगा, लेकिन हमें इसे 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा तभी वो 6 के रूल को फॉलो करेगा, तभी वो x का मान निकल पाएगा। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट में लिखा है, यहाँ साफ-साफ मैंने दिया है कि x बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ 33 + 3 36 हो जाएगा, और 36/3 जब करेंगे तो वो अपने आप 3 से कट जाएगा। तब जो है ये x बराबर जो 3 है, ये आपका सही हो जाएगा। तो x का मान क्या है? 3 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये अच्छे क्वेश्चन थे। अब इनके आगे देखते हैं और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास। स्टेप ये टाइप फर्स्ट में जितने अच्छे हो सकते हैं, हमने उन सभी क्वेश्चन को आपके लिए लेके आया है, ताकि पहले आसान क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनको करने में और दिक्कतें आती हैं। प्रश्न है 1265 में से क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? समझिएगा प्रश्न को, यानी कि जो 1265 जो संख्या दिया गया है, इसमें से क्या माइनस किया जाए कि जो प्राप्त संख्या हो वो 29 से पूर्णतः कट जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है ए बी सी डी करके, आप सबसे पहले भाग देंगे किसमें? ये जो संख्या दी हुई है 1265, इसमें आप भाग देंगे किससे? 29 से। किससे? 29 से। तो जब 29 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 बार में कितना आएगा? 116, और 126 में से 16 घटेगा 10 बचेगा। फिर 5 का 5 उतार लेंगे, तो जब उतार लेंगे तो यहाँ 29 से 3 बार जाएगा, कितना? 3 बार में। तो फिर कितना हो जाएगा? 87, और माइनस करेंगे तो आपका 18 प्राप्त होगा। इसलिए साफ-साफ मैंने लिख दिया, क्या लिखा कि 1265 है कि जो संख्या दी गई थी उसमें से 18 घटाने पर ये जो बचा है, अगर यही इसमें से घट जाए, यही जो है इसमें से घट जाए, तो वो अपने आप 43 बार में पूरी तरह कट जाएगी। कितनी? 43 बार में 29 से पूरी तरह कट जाएगी। तो 18 घटाने प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न? निम्न में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके? फिर से प्रश्न को समझिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके? सेम रूल जो है पीछे वाला अपनाना है। आपको क्या करना है? भाग विधि से इसको भाग देना है। जो संख्या है, इस संख्या को लिखना है और इससे हमें भाग देना है। पहले 5 बार ले जाएंगे, 105 आएगा, 13 बचेगा, फिर 4 उतार देंगे, फिर 6 बार ले जाएंगे, 126 आएगा, और यहाँ पे हमारा 8 जो है शेष बचेगा। तो मैंने यहाँ पे एरो करके लिख दिया कि अतः संख्या 1184 में से 8 घटाने पर प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो कितना घटाने पे? 8 घटाने पे। इसके पहले भी अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो यहाँ पे 18 था, तो आप यहाँ पे 18C जो है ऑप्शन वो टिक कर सकते हैं। बाकी आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 1739 में से 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? अब यहाँ जोड़ने की बात है। क्या गई? अभी तक 2 क्वेश्चन हम देखे घटाने वाली, लेकिन अब जो है हम जोड़ने वाला प्रश्न देखेंगे कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन ए 11, बी 2, सी 1, डी 10। आपको भाग विधि से फिर आपको इस क्वेश्चन करना है। इस संख्या को साफ साफ लिखिए 1739 को, और यहाँ 11 से आप भाग दे दीजिए। जैसे 11 से भाग देंगे, 17 है, एक बार में जाएगा 11, आप 6 उतारेंगे, फिर 3 को यहाँ से उतारेंगे, और फिर 5 बार ले जाएंगे, 55 बचेगा। लास्ट में आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसलिए मैंने एरो करके यहाँ देखिए लिखा। क्या लिखा कि अतः 11 - 1, यानी कि 11 जो है, यहाँ 11 है, इसमें से 1 जो है हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कि एक अगर और जोड़ दें, हम क्या करें? एक अगर और जोड़ दें, जैसे यहाँ हमने 88 लिखा ना, तो 11 8 88 हुआ, तो यहाँ अगर 89, ये 89 है, तो यहाँ अगर ये भी 89 कर लेते हैं तो ये पूर्ण रूप से चला जाता। इसीलिए साफ साफ क्या करना है हमें कि एक जो है और जोड़ लें, ये एक और जोड़ लें, तो 11 से क्या है, ये पूर्णतः जो है, सॉरी, एक कह रहा हूँ, 11 में से 1 घटाएंगे 10 आएगा। देखिए थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन हुआ। 11 में से 1 जब घटाएंगे तो 10 आएगा, और 10 जब जोड़ेंगे इसमें, सॉरी, 1 जब घटाना होता तब घटाते हैं। 1 कब होता? जब घटाना होता तब घटाते, और वो 11 से कटता। लेकिन जोड़ने की बात आ गई तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा आपको, और 10 जोड़ेंगे आप तो संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब जो है इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी सारे प्रश्न अच्छे हैं, इसको समझिएगा। सारे प्रश्न जो है मैंने अपने तरीके से चुन चुन के इस प्रश्न को बनाया है, और आपको समझाने के लिए इतनी चीजें जो मैंने फॉलो की हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया है यहाँ पे। हाल में मैंने साफ साफ हाईलाइट किया है कि 12 से विभाजित का नियम आपको आना चाहिए। तो देखिए जरा, यहाँ पे जो लास्ट का जो है
ये लास्ट में जो है मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये लास्ट में जो 12 है आपका, ये मैंने क्या किया है आपको, सॉरी एक बार और फिर से थोड़ी-सी मिसकन्फ्यूजन है, इसको आप क्लियर करते हैं। यदि निम्न निम्न संख्याओं में से कौन-सी संख्या 12 से विभाजित है? तो 12 से विभाजित होने का नियम ये है कि जो 4 से जो विभाजित होगा, वो आपका 12 से विभाजित होगा और 12 से विभाजित होने के लिए उसको 3 से भी विभाजित होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि 12 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 3 से और 4 से, समझिएगा, जो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, वह संख्या आपका आराम से 12 से विभाजिता के नियम को फॉलो करेगा। तो समझिएगा, 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इकाई और दहाई के अंकों के बने संख्या पर जो 4 से चला जाए या विभक्त हो जाए, वो 4 से विभाजित होगा। और यहाँ पे 3 से क्या करना है आपको, 3 से करने के लिए 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 3 क्या कहता है कि सारे अंकों का योग जो है अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो इट मीन्स ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। कौन सा संख्या? 83,412। तो 83,412 जो है डी वाला ऑप्शन है। देखिएगा डी वाला ऑप्शन 83,412। बाकी कोई संख्या जो है 12 से नहीं कटेगी। क्या नहीं कटेगी? तीनों संख्या आपकी नहीं कटेगी, एक यही संख्या है जो कटेगी। अगला देखिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है? निम्न संख्याओं में से कौन संख्या 5 से विभाजित नहीं है? तो 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जिस भी संख्या के इकाई अंक, जिस भी संख्या के इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो, क्या हो? 0 हो या 5 हो, उस वो संख्या 5 से विभाजिता के नियम को फॉलो करेगा, बाकी कुछ नहीं फॉलो करेगा। तो ये मैंने 5 के विभाजिता का नियम बता दिया। अब साफ-साफ ऑप्शन में देखिए, इसमें 5 दिया है, ये बनेगा। ये देखिए यहाँ पे 1 दिया है, ये नहीं बनेगा। क्या है? यही नहीं बनेगा। बाकी यहाँ भी 5 है तो ये बनेगा, यहाँ 0 है, ये भी बनेगा। तो ये और ये कट जाएगा। बाकी देखिए 10 31 मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने इसको किया है और साफ-साफ मैंने लिख दिया कि 1 जो है 5 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरह टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए, जितने हो सकते थे मैं इसको लेके आया। बाकी टाइप सेकंड जो है इसके अगले क्लास में देखेंगे, वो एक अच्छा लेवल है। उस लेवल पे जाने के लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आगे जो है हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखेंगे, वो सारे क्वेश्चन अपने आप में दम रखते हैं, अच्छे हैं। तो जैसा भी हो, इस क्लास में क्या मेहनत रही है मेरी, क्या एफर्ट है, उसको कमेंट करके बताइए। क्लास अगर अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिए और जो भी साथी तैयारी कर रहे हो यूपीपी की, यूपीएसआई की, एसएससी जीडी की, उन सभी साथियों को इससे जुड़ने के लिए कहिए। और खासकर जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे बेसिक से पढ़ना है, तो उनके लिए सारी क्लास जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका फ़ायदा लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। शुभकामनाएं ढेर सारी आपको। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।